नमस्कार। चलिए आज सैर करते हैं बचपन की उन कविताओं की दुनिया की। वो कविताएं जो हम सबने कभी ना कभी तो जरूर सुनी हैं। और पता है, इन जानी पहचानी प्यारी सी धुनों के पीछे ना अक्सर कुछ बड़े गहरे सबक छिपे होते हैं। तो बस आज उन्हीं सबकों को समझने का सफर शुरू करते हैं। अरे वाह! ये लाइनें सुनते ही सीधा बचपन की गलियों में पहुंच गए ना हम सब। और पता है, यही वो सवाल है जहां से हमारी आज की ये पूरी पड़ताल शुरू होने वाली है। तो सवाल यही है, क्या ये कविताएं बस बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए थी, या फिर इनमें जिंदगी के कुछ वाकई बड़े सबक छिपे हुए हैं? चलिए एक एक करके इन कविताओं की परतों को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं जानवरों की कहानियों से। अब देखिए, इन कविताओं में जानवर सिर्फ कोई कैरेक्टर नहीं है। असल में वो तो हमें सक्सेस और फेलियर, यानी सफलता और असफलता के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी पाठ पढ़ा जाते हैं। तो हमारी पहली मेहमान है बिल्ली मौसी। क्या बात है, वो निकलती हैं पूरे कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ एक मिशन पर। मिशन क्या है? चूहे पकड़ना। अब पहली बार में तो यही लगता है कि भाई ये काम तो उनके लिए बस चुटकियों का खेल होगा। लेकिन होता क्या है आखिर में? अरे, उनकी तो सारी की सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। मतलब उम्मीद कुछ और थी और हकीकत कुछ और ही निकली। यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है। एक भी चूहा हाथ नहीं लगता। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ फेलियर की कहानी नहीं है। ये उस फेलियर के बाद जो फिजिकल और मेंटल थकावट होती है ना, ये उसे भी दिखाती है। वो खुद कहती है कि मेहनत इतनी की कि कमर मेरी ही टूट गई। मतलब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और फिर कहानी का अंत होता है एक बहुत ही दमदार मुहावरे के साथ, नाक कटा के आई हूं। देखिए, उनकी नाकामी सिर्फ मिशन का फेल होना नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का सोशल ह्यूमिलिएशन था, एक सामाजिक अपमान। वो पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, बेइज्जत होकर लौटी थीं। लेकिन रुकिए, हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। अब जरा बिल्ली मौसी की तुलना करते हैं चिड़िया रानी से। एक तरफ बिल्ली है जो नाकाम होकर लौटती है, और दूसरी तरफ चिड़िया, जिसे बड़ी सयानी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? भाई इसलिए क्योंकि वो तिनका तिनका जोड़कर पूरी लगन और मेहनत से अपना घर बनाती है। तो ये कविताएं ना हमें सीधे सीधे दो रास्ते दिखाती हैं, एक नाकामी का और दूसरा मेहनत से मिली हुई सफलता का। अच्छा, तो जानवरों की दुनिया से अब निकलते हैं और बात करते हैं हम इंसानों की। क्योंकि कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जो हमें सीधे सीधे, बिल्कुल डायरेक्ट हमारे रोजमर्रा के बर्ताव के बारे में वार्निंग देती हैं, एक चेतावनी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाला जी की कहानी। जरा सोचिए, पूरा सीन कैसा है। पहले तो लाला जी ने बड़े मजे से केला खाया, फिर बिना सोचे समझे छिलका सड़क पर फेंक दिया, और उसके बाद पूरी हीरो जैसी चाल में अकड़ कर चल रहे थे, और नतीजा धड़ाम, सीधे जमीन पर। देखिए, एक छोटी सी लापरवाही और उसका कितना बड़ा और दर्दनाक रिजल्ट निकला। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। लाला जी अपनी गलती से सीखते हैं। वो कान पकड़कर कसम खाते हैं कि स्वच्छता में ही है भलाई। ये सिविक सेंस का, नागरिक जिम्मेदारी का कितना सीधा साधा पर कितना जरूरी सबक है, जो बचपन से ही हमारे मन में बिठा दिया जाता है। अच्छा, तो अब तक तो हमने सीरियस सबकों की बात की, लेकिन कविताएं हमेशा इतनी गंभीर नहीं होती। कुछ तो हमें कल्पना की एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती हैं जहां लॉजिक और रूल्स का कोई काम नहीं। वहां तो बस मजा ही मजा है। जैसे कि आहा, टमाटर बड़ा मजेदार वाली कविता याद है? अरे, ये कोई मामूली टमाटर नहीं है जनाब, ये तो एक मैजिकल फल है, एक जादुई फल जिसे खाकर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और यहीं से तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सोचिए, इस टमाटर को खाकर चूहा बिल्ली को डराकर भगा देता है, एक छोटी सी चींटी हाथी को उठा लेती है, और तो और एक बच्चा इसे खाकर सीधा स्पाइडरमैन बन जाता है। कमाल है ना? ये कविता हमें यही तो सिखाती है कि इमेजिनेशन की, कल्पना की कोई लिमिट नहीं होती। ये हमारी क्रिएटिविटी को पंख लगा देती है। तो इन सब के बाद सवाल ये है कि इन सीधी साधी सरल सी लगने वाली कविताओं से हमें आखिर मिलता क्या है? असल में इन सभी कहानियों के अंदर कुछ बहुत ही परमानेंट, बहुत बड़े सबक छिपे हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो ये कविताएं हमें सिखाती हैं कि फेलियर से कैसे सीखना है और फिर से उठ खड़े होना है। दूसरी तरफ ये हमें हार्ड वर्क की कीमत बताती हैं,
साथ ही ये हमें खेल खेल में ही एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं और सबसे बढ़कर ये हमारी कल्पना को उड़ान भरने की पूरी आज़ादी देती हैं। तो ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये तो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ की, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की नींव हैं। तो बस अगली बार जब कोई नर्सरी कविता कानों में पड़े ना, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। क्या पता उसमें भी कोई ऐसा ही गहरा सबक छिपा हो। आखिर हम सबके बचपन की कविताओं ने हमें कुछ न कुछ तो सिखाया ही है ना? ये सोचने वाली बात है।